झारखंड की राजधानी रांची में छात्रों के द्वारा बीते एक सप्ताह से जो प्रदर्शन किया जा रहा है आपका जेपीएससी 14वीं जो कथित पेपर लीक का मामला जो सामने आया है और छात्रों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि इस परीक्षा में भारी धांधली की गई है और जिस तरह से इसमें भारी गड़बड़ी देखने को मिल रहा है, जिसको लेकर के सीआईडी का जांच तो ऑलरेडी हेमंत सोरेन की सरकार करा रही है, जिसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन इसको लेकर के छात्र जो है ईडी और सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं। जेपीएससी का जो ये पूरा मामला क्या है आपको वीडियो में समझाएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। पेपर लीक पर लीक एक हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, वो चाहे विपक्षी राज्य हो चाहे भाजपा शासित राज्य हो, हर जगह पेपर लीक। कभी उत्तर प्रदेश में पेपर लीक तो कभी बिहार में पेपर लीक तो कभी राजस्थान, तो उसका जीता जागता उदाहरण है। और अब झारखंड में जिस तरह से जो 19 अप्रैल को जो जेपीएससी का एग्जाम हुआ उसी में भारी गड़बड़ी का आरोप छात्र लगा रहे हैं और पेपर लीक का बात छात्रों के द्वारा कहा जा रहा है कि इसका पेपर लीक भी हुआ है। और जेपीएससी जो सिविल सेवा का जो एग्जाम था, जेपीएससी 14वीं संयुक्त सिविल सेवा जेएसएससी और सीजीएल पेपर लीक और ओएमआर गड़बड़ी में ओएमआर सीट में भारी गड़बड़ी की बात छात्रों के द्वारा कहा जा रहा है। तो वहीं ये पेपर लीक जो सामने बात आ रही है, इसको लेकर के सरकार जो है वो पेपर लीक मानने को तैयार नहीं है। सरकार का कहना है कि इसमें गड़बड़ी हुआ है जिसकी जांच हेमंत सोरेन की सरकार करा रही है, लेकिन छात्रों का कहना है कि इसमें गड़बड़ी नहीं हुआ है, इसमें पेपर लीक भी हुआ है, जिसको लेकर के ईडी और सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि छात्रों को राज्य स्तर की एजेंसियों पर भरोसा नहीं है। तो वहीं आपका ये जेपीएससी का पूरा मामला शुरू कब होता है? दरअसल 19 अप्रैल को एग्जाम हुआ था शायद आपका जेपीएससी का, जिसमें 50,000 से ऊपर छात्र शामिल हुए थे, छात्र एवं छात्राएं। और अभी ये आंदोलन जो है वो झारखंड का 24 जिलों में देखने को मिल रहा है, जहां खबर आ रहा है कि आपका 29 जुलाई से जो रांची में ये आंदोलन अपना जिस तरह से पकड़ बनाना शुरू किया, 29 जुलाई को कुछ छात्रों के द्वारा रांची में बापू वाटिका में कुछ छात्र इकट्ठा हुए और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन किए। उसके बाद 30 और 31 जुलाई को भारी तादाद में छात्र इकट्ठा हुए आपका जो है बापू वाटिका में, जो मोहराबादी मैदान क्षेत्र में ही है। तो वहीं आपका खबर आ रहा है कि 1 अगस्त को मशाल जुलूस भी छात्रों के द्वारा निकाला गया आपका जो है रांची में। और आपका खबर आ रहा है कि 2 अगस्त से छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जो है वो भी धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक ईडी और सीबीआई से इस मामले की जांच नहीं कराई जाएगी तब तक वो अनशन नहीं तोड़ने वाले हैं, क्योंकि पेपर लीक की बात छात्रों के द्वारा कहा जा रहा है और सरकार पेपर लीक मान नहीं रही है, सरकार गड़बड़ी मान रही है, जिसको लेकर के सरकार इसकी जांच सीआईडी से करा रही है, जिसमें 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 18 स्थान पर छापेमारी हुआ है, कई जिलों में कई कोचिंग संस्थान पर भी छापेमारी हुई है और जेपीएससी का कार्यालय की भी तलाशी हुई है। अभी सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है, लेकिन इसी को लेकर के छात्र अब जिस तरह से बात कह रहे हैं कि इसका जांच राज्य स्तर का एजेंसी से ना करा के केंद्र स्तर का एजेंसी से कराया जाए, जिसको लेकर के अभी हेमंत सोरेन जी की सरकार तैयार नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये जो गड़बड़ी सामने तो आ ही रहा है, गड़बड़ी हुआ है तभी सीआईडी जांच कर रही है और छात्र पेपर लीक की भी बात कह रहे हैं। तो इसको लेकर के अब हेमंत सोरेन जी की सरकार जो मुश्किल में अभी है, तो कैसे इससे बाहर निकलते हैं हेमंत सोरेन, ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी शिक्षा मंत्रालय भी हेमंत सोरेन जी के पास ही है। क्योंकि रामदास सोरेन जी का 15 अगस्त 2025 का जो निधन हुआ उसके बाद अभी शिक्षा मंत्रालय भी हेमंत सोरेन ही संभाल रहे हैं और उनके अंडर में शिक्षा मंत्रालय रहते हुए इतना बड़ा गड़बड़ी अगर एग्जाम में सामने आए तो इसको लेकर के तो हेमंत सोरेन जी से सवाल पूछा जाएगा। और छात्र भी वही सवाल कर रहे हैं कि और छात्रों का यह भी आरोप है कि 50-50 लाख रुपया में सीटों को भी बेचा गया है जेपीएससी का। और ये जेपीएससी 14वीं संयुक्त सिविल सेवा का जो एग्जाम हुआ जिसमें पेपर लीक की बात हो रही है, क्योंकि ओएमआर सीट में भारी गड़बड़ी की बात हो रही है, चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरता गया है, जिसकी बात छात्रों के द्वारा कहा जा रहा है। तब आने वाले समय में जो हजारों के तादाद में छात्र जो आपका बापू वाटिका में जो इकट्ठा हुए हैं, मोहराबादी मैदान क्षेत्र में ही आता है, अब आने वाले समय में यहाँ से छात्रों का अब कहना है कि अब वो विधानसभा मार्च करेंगे और 10 अगस्त को विधानसभा मार्च के लिए जिस तरह से मतलब वो आह्वान भी छात्रों के द्वारा किया गया है और छात्र जो है वो रांची में अलग अलग झारखंड का जिलों से पहुंच भी रहे हैं, क्योंकि विभिन्न एग्जामों का जो पेपर लीक हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, जिसको लेकर के शिक्षा मंत्री का बीते दिनों इस्तीफा भी हुआ।
अब जिस तरह से झारखंड में जेपीएससी का जो पेपर लीक का मामला जो सामने आ रहा है, कथित पेपर लीक का मामला, तब आने वाले समय में इसको लेकर के छात्र जो मांग कर रहे हैं उस मांग को सरकार मानती है या इसको लेकर के हेमंत सोरेन की सरकार क्या करती है, देखने वाली बात होगी। लेकिन ओमार सीट और मूल्यांकन में भारी गड़बड़ी की बात छात्र कह रहे हैं और मेरिट सूची में भी चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता नहीं बरता गया है, छात्रों का कहना है। भर्ती प्रक्रिया को लंबे समय तक लटका के रखा जा रहा है, छात्रों का आरोप है। और परीक्षा कैलेंडर जो है उसको नियमित नहीं है उसमें, मतलब वो, और ये बात सही भी है कि कई छात्र जो है वो 1 साल पहले फॉर्म भरे, 2 साल पहले फॉर्म भरे और 3 साल बाद एग्जाम हो, तो इसको लेकर के तो सवाल पूछा जाएगा। और इसी को लेकर के छात्र आपका जो है हेमंत सोरेन जी की सरकार से सवाल भी कर रहे हैं। और 10 अगस्त को विधानसभा का मार्च के लिए भी जिस तरह से आह्वान किया गया है आपका जेपीएससी के अभ्यर्थियों के द्वारा, और जेपीएससी पेपर लीक एक बहुत बड़ा मुद्दा भी झारखंड में बना हुआ है। और रांची जो राजधानी है वहां छात्रों के द्वारा प्रदर्शन भी किया जा रहा है। और ये पेपर लीक को लेकर के सरकार जिस तरह से चुप्पी साधी हुई है, तो हेमंत सोरेन जी को भी कुछ बोलना चाहिए कि ये छात्र जो बोल रहे हैं तो ये गलत तो आरोप नहीं लगा रहे हैं। और 50,000 रुपया में सीट, 50 लाख रुपया में सीट बिकने का भी आरोप छात्रों के द्वारा लगाया जा रहा है। तब आने वाले समय में जो 2 अगस्त से भूख हड़ताल पे जो बैठे हैं देवेंद्र नाथ महतो, उनका कहना है कि जब तक हेमंत सोरेन की सरकार सीबीआई और ईडी को ये केस नहीं सौंपेगी तब तक वो अपना भूख हड़ताल नहीं तोड़ने वाले हैं। तो आने वाले समय में देखा जाए क्या होता है। तो वहीं कम से कम छात्रों का जो एग्जाम उनका जीवन को बेहतर बनाता है, कम से कम एग्जाम का व्यवस्था सही हो, चाहे वो भाजपा शासित राज्य हो या विपक्ष शासित राज्य हो, क्योंकि छात्र जो है वो किसी पार्टी के नहीं है। कम से कम उनका भविष्य का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि किसी भी राज्य के लिए, किसी भी देश के लिए छात्र उस देश का मतलब उज्जवल भविष्य होते हैं, उस राज्य का उज्जवल भविष्य होते हैं। अगर इसी तरह पेपर लीक से छात्र परेशान हो और उनका भविष्य यूं ही सड़क पे धरना प्रदर्शन में बीते, तो इसको लेकर के तो सवाल पूछा जाएगा। और इसीलिए अब हेमंत सोरेन की सरकार से भी सवाल पूछा जा रहा है। और ये बात सही भी है, और मैं निष्पक्ष पत्रकार हूं, इसलिए मैं रांची पहुंचने वाला भी हूं। 10 अगस्त को मैं रांची में नजर आऊंगा। और ये 50,000 से ऊपर छात्र इस एग्जाम में शामिल हुए थे, लेकिन हजारों के तादाद में छात्रों का आरोप है कि इसमें सीट भी बेचा गया है, चयन प्रक्रिया में भारी गड़बड़ी सामने आई है, ओएमआर में भारी गड़बड़ी की बात छात्रों के द्वारा किया जा रहा है। तो अब आने वाले समय में इसको लेकर के हेमंत सोरेन की सरकार क्या करती है, देखने वाली बात होगी। 10 अगस्त को विधानसभा मार्च का आह्वान छात्रों के द्वारा किया गया है। तो वहीं अभी भी जेपीएससी का 9 एग्जाम जो है वो स्थगित हुआ पड़ा है, जिसको लेकर के छात्र इसकी भी मांग कर रहे हैं। तब आने वाले समय में एग्जाम कैसे बेहतर हो, इसको लेकर के सरकारों को काम करने की जरूरत है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो। तो वहीं अभी छात्रों का प्रदर्शन रांची में जारी है जेपीएससी अभ्यर्थियों का। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।